नमस्कार, दाल लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डीपीआई में अंशकालीन कर्मचारी प्रदर्शन पर हैं और प्रदर्शन का कारण है न्यूनतम वेतन कम से कम दिया जाए। ऐसे तमाम जिले से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ लोग आए हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि उनकी क्या बात है। क्या नाम है आपका भाई? श्रीमान मेरा भागीरथ और अंशकालीन व्रत है। सुबह 9 बजे से ताला खोलाते हैं, लेटरिन गड्ढा साफ कराते हैं, माँ बहन की गाली गलौज कराते हैं। नाम तो अंशकालीन सेवल एरिया पूर्णकालीन। कभी कभी हम लोगों को 9-10 महीने तक मजदूरी नहीं देते श्रीमान। हम भूखा मरते, लेटरिन से कपड़ा भरा जाते तो भी मेरे को पैसा नहीं देता है कि तुम जानो। तो ये की शासन है श्रीमान। जबकि लाडली बहनियाँ 2 बजे से आती है, 2,000-4,000 रुपये हो गए श्रीमान। रोटा खाती है, गन्ने ले जाती है, हमको क्या मिले श्रीमान। सुबह 5:30 बजे ऑफिस खोलनी पड़े बाबूजी, बंद करना पड़े और लेटरिन गड्ढा साफ करनी पड़े। ये की शासन की मनमानी है श्रीमान। अब तीन साल और एरिया श्रीमान 2096 से हमारे सब लोगों की नियुक्ति है। 3 साल हो रही है बाबूजी। हम 3 साल में क्या खाएंगे हम बाबू? ये शासन की नहीं, ये मनमानी है बाबूजी। बताते हैं बीजेपी कांग्रेस, हमको कोई से कोई मतलब नहीं। मेरा हक। कितने साल हो गए आपको काम करते? 95 से नहीं बाबूजी, 28 वर्ष हो गए सब लोगों को। हम 95 से बाबूजी। कितनी वेतन है आपकी? 5,000 रुपये बाबूजी। जी भी शर्मा, मैं शर्मा परिवार को कहता हूँ। रघुनंदन में जब आप आए थे काम करने, हाँ, तो कितनी वेतन थी उस समय? उस समय श्रीमान 10 रुपये था। 10 रुपये रोज था। जी भी रघुनंदन जी शर्मा यहाँ छिंदवाड़ा का है था, भुवनेश्वर मालवी। उनका बोलो जो गोली दवाई चाली, जो उनको ईंट फेंकी, जो खून खराब हो गया था नुसाउट टीटी नगर। तो आप क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है जो शासन से दे रहा है हमको दो, 25,000 रुपये दो। जो शासन से दे रहा है हमको नियमित करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम हमारे साथ है, नित्य के हम गला घोट के भी मर सकते हैं। 5,000 रुपये में परिवार चल नहीं सकता है। इस महंगाई के दौर में अंशकालीन कर्मचारियों को नियमितीकरण के बराबर कार्य लिया जाता है। 8 घंटे से अधिक काम लेता है। धार जिले से भरत सिंह ठाकुर जिला अध्यक्ष कई जिलों में ज्ञापन देते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है। अंशकालीन कर्मचारी की पीड़ा आज परिवार चलाने में बहुत मुश्किल होता है और ये इस आग भीषण की आग में, इस महंगाई के दौर में जो भी है सबसे शासन में पीड़ित अंशकालीन कर्मचारी है। अंशकालीन कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं। हम सब कितनी वेतन है आपकी? 5,000 मिलते हैं सिर्फ। और समय पे मिलता है? नहीं मिलता। सब धार जिले में 6,000 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने में वेतन मिलता है। और कई बार ज्ञापन देते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है। सर, हम धार जिले के सरदारपुर तहसील ब्लॉक से हैं। हम भी अंशकालीन कर्मचारी स्कूलों में हैं सर, पर हमको भी 15-15 साल सेवा देते देते हो गए, पर आज तक न हमारा वेतन बढ़ा और 8 से 10 घंटे हमारे से सेवा ली जाती है। हमको कोविड जैसे, चुनाव जैसे कोई ऐसे काम में नहीं छोड़ा जाता जिनसे कि हमारा अंशकालीन कहलाने का जो अधिकार है उसमें हमको वंचित किया जाता है, बल्कि पूरा काम समय पे लिया जाता है। उसके बाद भी हमको अंशकालीन का वेतन दिया जाता है। वेतन 5,000 रुपये है। हम स्कूल में 2010 से काम कर रहे हैं, पर आज तक हमारा वेतन बढ़ा ना, और समय 8 से 10 घंटे हमारे से सेवा ली जाती है। स्कूल में सबसे पहले आना हमारा 9 बजे उपस्थित होते हैं, शाम को 5:30 बजे प्रिंसिपल तो कब से मांगे कर रहे हैं अपनी? सर, हम शुरू से ऐसा मांग उठा रहे, पर हमारी मांग सुनने के लिए ना कोई अधिकारी मानता है, ना कोई शासन प्रशासन का कोई अभी तक हमारा निराकरण नहीं कर पाया सर। अब कहाँ से आप हैं? धार जिले से सर। धार जिले से। क्या काम करते हैं? मैं अंशकालीन कर्मचारी हूँ सर, सफाई काम करते हूँ हॉस्टल में। ठीक है। धार में कहाँ के रहने वाले हैं? पाना, दसई के पास में पाना गाँव, बदनाव तहसील। तो समय पे वेतन मिलता है? न्यूनतम वेतन की मांगे सर हमारी, और वेतन हमें अभी 5,000 ही मिलता है। कब से सर यही मिल रहा है बहुत समय पे। वेतन तो 3-4 महीने में मिल जाता है। क्या करती हैं आप? सर, मैं सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास बैतूल में रसोई का काम करती हूँ और वेतन तो हमको मिलता नहीं है। 6-6 महीने, 8-8 महीने, कई लोगों तो 12-12, 2-2 साल के नहीं मिला है। लेकिन अभी हम लोगों को अधिकारी ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है। अभी विवेक पांडे सर आए हैं, कोई सहायक आयुक्त, तो उन्होंने तो मुझे मरने पर 5,000 रुपये में कैसे परिवार तो बिल्कुल भी नहीं चलता सर। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और मैंने 25 सालों से सेवा दी है अधिकारियों और छात्रावासों में। लेकिन अब मेरी स्थिति ये हो गई है कि अब मरने की कगार में आ गया, क्योंकि हम लोग बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं हमको अधिकारी लोग भी।
जिला मुख्यालय पे बता दूँ ना क्या किया। कहाँ से? मेरा नाम उमाशंकर पाठक, प्रांतीय अध्यक्ष अंशकालीन कर्मचारी संघ। मैं इस राजधानी भोपाल में अपने साथियों के साथ कईयों बार, हज़ारों बार आया और आवेदन प्रतिवेदन दिए गए जो कि कचरे के डिब्बे में डाल दिए जाते हैं। सरकार क्या बोले अधिकारी? इस बार अधिकारी आयुक्त महोदय ने, शिल्पा गुप्ता जी माननीय ने ये कहा है कि आप लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक विद्यालय से। पिछले बार बोला था कि हाँ तुम्हारा चल रहा है, हो रहा है, फाइल चल रही है। अब बोल रहे हैं कि जानकारी जुटाई जा रही है। प्रत्येक डीओ और बीओ को निर्देश दिए हैं, तत्काल आप लोगों की जानकारी आएगी। जानकारी आने के बाद सरकार के समक्ष हम अपने ये प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि वित्तीय मामला है, कैबिनेट का मामला है, लेकिन हम अपना काम करेंगे। सरकार क्या निर्णय लेती है वो सरकार देगी। आप लोग किनारे हो जाओ, मैं सबके पास आऊँगा। पहले वासुदेव जी थे यहाँ, शायद चले गए हैं। सभी से ठीक है, सभी से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? आ जाइए। क्या नाम है आपका? विमला पवार है। कहाँ से आप? बैतूल से बोल रही हूँ। हाँ, बैतूल। बैतूल से क्या काम करते हैं? खेड़ा परिसर में खाना बनाती थी। वो स्कूल में भी काम करा मैंने 2008 से सर जी। 10-12 साल वहाँ करा, 12 साल हॉस्टल में हो गया। मेरे को भी हटा दिया है। हटा दिया जी। और मेरे पालने पोसने वाले कोई नहीं है, तो भी सरकार नहीं समझती है बातों को। क्यों निकालना है? ज़्यादा मतलब पक्के वाले आ गए तो क्या हमको फेंक दे निकाल के अधिकारी है। गरीब महिलाओं की इनको 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। 5-5, 7-7 महीने पेमेंट भी नहीं डालती थी सर जी। इतना परेशान करे और अभी तो निकाल दिए, 2 महीने हो गए। बोले जगह खाली रहेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बोले एक औसत वेतन क्या मिलता है सभी? 5,000। केवल 5,000? जी, 5,000 रुपये महीने के। बहुत दुखी है सर, बहुत दुखी है। वो भी समय पे नहीं मिल रहा? वो भी नहीं मिलता है। 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं। और वो भी सर 2 महीने रहते हैं ना, गर्मी की छुट्टी में बंद कर देते सर। गर्मी की छुट्टियों में बंद कर देते वापस से। 2 महीने के लिए घर बैठो, फिर जब उनको आवश्यकता लगती है वापस बुला लेते हैं। ये नौबत आ रही है सर प्राइवेट सेक्टरों में तो शासन ये चाहता है कि न्यूनतम वेतन दिया जाए। हम सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको न्यूनतम वेतन क्यों नहीं मिल रहा? हम शासन से, आपके चैनल के माध्यम से शासन से यही मांग रखना चाहते हैं कि कम से कम हमको जो हमारे से काम लिया जा रहा है उसकी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान तो किया जाए हमारा। ठीक है, ये तमाम आपकी बातें थी। अब मेरे साथ वासुदेव जी। वासुदेव जी, आपने प्रतिनिधि से भी बात की, यहाँ शासन के जो कर्मचारी थे उनसे भी बातचीत की। क्या निष्कर्ष सामने आया और किस बात को लेकर के और क्या मांगे रही हैं और किन पर मंजूरी मिली, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, हम लोगों की अभी मैडम से बात हुई, उनका और जो अंशकालीन कर्मचारियों के मामलों को देखते हैं वो अधिकारी का, उनका ये कहना था कि ये लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। ये चूँकि बगैर किसी पॉलिसी बनाए इन लोगों को रखा गया है और लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। जब हम लोग लगातार ये ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन करते रहे तब इनकी चेतना में ये बात पहुंची है, इनको जानकारी मिली है कि जो भी कर्मचारी हैं। तो उनका ये कहना है कि अब इनको इस अधूरा तो नहीं छोड़ सकते, तो उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश से इनकी जानकारी मंगाई है कि कितने लोग काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, किस तरीके से और कैसे इनकी नियुक्तियाँ हुई है ना। जनपद सीओ ने रखा है, डीओ ने रखा है, जिला पंचायत ने रखा है, किसने रखा है जो है, तो वो जानकारी मंगा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हम इनके लिए कोई नियमितीकरण का रास्ता बना रहे हैं कि जिससे ये चतुश्रेणी के पद पर ये नियमित हो सके। ये बात उन्होंने हमसे कही है। दुर्भाग्य की बात यही है कि देखिए 15-20 साल से लोग काम कर रहे हैं जनजाति कार्य विभाग में और शिक्षा विभाग में, और अधिकारियों को अभी तक जानकारी नहीं थी कि इनके लिए भी कुछ करना है। वो तो हम लोग 1 साल से जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, मीडिया में ये चर्चा का विषय बना कि भाई 3,000, 4,000, 5,000 में काम कराना तो ये तो बहुत ही गुलामी वाली प्रथा है। तब जाकर इनको ये लगा है कि भाई ये भी लोग हैं, कोई झूठ तो बोलता नहीं है। अगर हम झूठ बोल रहे होते, आप कहना चाहते कि इन कर्मचारियों को ऊपर के लोगों को पता ही नहीं था कि ये कर्मचारी भी है, इनकी इतनी वेतन है। यही दुर्भाग्य है कि जो भोपाल में बैठे हुए अधिकारी है, नीचे क्या चल रहा है ये इनको जानकारी तक नहीं है। काम चल रहा है, बस इनको ये था। उनको पानी कौन पिलाता है ये पता नहीं होता क्या? सबको पता होता है। अब इनको रखा गया अंशकालीन। अंशकालीन का मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए। अब आप बताइए, एक छात्रावास के थोड़े समय के लिए लगता है कि वो 24 घंटे खुलता है ना, 30 दिन खुलता है, तो छात्रावास में काम करने वाला कर्मचारी अंशकालीन हो ही नहीं सकता। तो इनका जो कहना है वो अपने आप में वहीं गलत साबित हो जाता है। इसीलिए इनके ऊपर हम लोगों का एक दबाव बना है कि भाई इनको हमें कोई नियमित करना पड़ेगा, इनके लिए कोई रास्ता बनाना पड़ेगा, कोई पॉलिसी बनाना पड़ेगी। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो कैबिनेट में फैसला किया, जो कैडर समाप्त किए, कुछ स्थायी को अस्थायी को स्थायी किया,
और जो 3 के वर्ग में नियुक्ति करने की जो बात की है उसमें अंशकालीन भी है। उन्होंने कहा कि अब अगली जो नियुक्तियाँ होंगी वो अंशकालीन में होंगी, आउटसोर्स में होंगी और नियमित होंगी। तो हम लोगों के दबाव में एक अंशकालीन को ये एक कैडर के रूप में स्वीकार करने की मानसिकता में तो पहुँचे हैं, इसलिए वो कैबिनेट में भी मामला आया, सरकार के आदेश में भी है। और जैसा कि डीपीआई के अधिकारियों ने कहा कि हम इनके लिए कोई पॉलिसी बनाने की तरफ काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद आप हमसे आके एक बार और मिलें, हमारे पास जो जानकारी हम जुटा रहे हैं उस पूरी जानकारी को देके क्या रास्ता निकाल सकते हैं। 15 दिन बाद भी यदि कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या करें? हम लोगों ने ये आज ही घोषणा की है कि हम 10 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर संयुक्त रूप से प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम इस मुद्दे को हमने उठाया 1 साल पहले, आप सब लोगों की जानकारी में है। हम इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? कि जितने लोग हैं, महिलाएं बेचारी, वो बहुत लंबे समय से काम कर रही है, वो अंतहीन प्रताड़ना का शिकार है। वो कितने लोगों के गालियां खाती है पता है आपको? प्रिंसिपल की, छात्रावास अधीक्षक की, वह मास्टर है, वो भी अगर ये पानी नहीं लेके जाए, वो छात्रावास अधीक्षक है, बच्चों की देखभाल करती है। अगर जरा सा खाना अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो इनके ऊपर डांट पड़ती है। सारे अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम सब तो आजकल जो है छात्रावास में निरीक्षण करने पहुंचते हैं, तो इनके ऊपर बहुत मानसिक दबाव भी है। 5,000 रुपये मिलते हैं। हमारी बैतूल की एक चंपा बाई आई हुई है यहाँ पे, ये है, इसने अभी इसको नौकरी से निकाल दिया। ये इतनी प्रताड़ित हुई कि इसने कलेक्टर के सामने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश की, वो तो बचा लिया लोगों ने। 10 दिन पहले की बात है ये। तो ये स्थिति तक ये कर्मचारी पहुंच गया कि वो मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो आत्महत्या, सुसाइड के जो केस बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में गरीब लोगों में, इसी कारण बढ़ रहे हैं कि ये बहुत आर्थिक तनाव में है। आर्थिक तनाव इसलिए है कि इनको मेहनत का वाजिब दाम नहीं मिलता। यही हम लोगों की मांग है कि कम से कम आप उतना तो दे दो जो आपने तय किया है। न्यूनतम वेतन सरकार का है 12,500, जो हर किसी को मिलना है, ये तो सरकार का ही नियम है, तो उतना तो दे ही दो। तो वही चीज़ें है कि क्योंकि अधिकारी अपनी मनमानी पर हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत बेलगाम सी है, नहीं सुनती है, इसलिए कलेक्टर के सामने अगर एक महिला अपने आप को आग के हवाले करने का कदम उठाती है तो ये तो सरकार के लिए, पूरी सिस्टम के लिए बहुत शर्म की बात है। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी थी जिसे आप सुन रहे थे। क्या घटना हुई थी जो आपको फिर कलेक्ट्रेट जाना पड़ा था? सर, मुझे 8 दिसंबर को अधीक्षक के द्वारा हटा दिया। मैं सन 2001 से काम कर रही हूँ और अधीक्षक ने कहा कि अब तुम्हारी सेवा समाप्त हो गई है, अब तुम लोग काम करने लायक के नहीं हो। अब हमारे जो नए सहायक आयुक्त आए हैं, विवेक पांडे सर, उन्होंने बोल दिया है कि अब तुम्हारे को बंद कर दिया है, नहीं तो फिर हम लोगों को सस्पेंड कर देंगे। हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। हमने कहा कि सर हमें लिखित में दीजिए, तो उन्होंने लिखित में भी कुछ नहीं दिया, सिर्फ मौखिक में बोल दिया और बोले तुमको जो करना है आप एसी साहब के सामने करना, एसी साहब से बात करो, क्योंकि हम लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं करके। तो हम एसी साहब के पास गए 4 दिन बाद में, आज बुलाएंगे कल बुलाएंगे, फिर 8 दिन हो गया। फिर ऐसी 20 महिलाओं को निकाला और 50 साल से जो ज़्यादा उम्र की है वही महिलाओं को निकाला, जो घर की जो खास मुद्दा है। ये लाडली बहना बोलती शासन, ये लाडली बहनाओं के साथ तो ये अत्याचार हो रहा है। तो अब लाडली बहना क्या करेगी? रोजगार भी छीन लिया है अभी। कि जाओ मरो, बाहर जाके मरो। तो गुस्से में आके चंपावती ने अपने ऊपर फिर वो डाल लिया, गाड़ी में लाने के लिए रखा था पेट्रोल, तो लिया और फिर धमकी दे रहा था। वो बोले नहीं रखेंगे, बोले आपको, बोले तो क्या करना होगा, बोले कर लो, बोले। और उसमें से विधवा लेडीज लोग को, विधवा भी है जिनके पति दारू पानी पीते, तलाकशुदा है, तो ये महिलाएं क्या करेगी, कहाँ जाएगी? अभी तक कितनी सेवा दी और 2-3 साल बचे हैं रिटायरमेंट के, तो कहाँ जाएंगी? और घर में उसी की जवाबदारी है। 5,000 में कुछ होता नहीं और ऊपर से 2 महीने बंद रखते हैं वो लोग। तो 2 महीने का वेतन काम कराते हैं तो भी बोलते कि नहीं, बच्चे नहीं हैं तो भी बिनना चुनना, बच्चों के कपड़े धुलवाते हैं, चादरें धुलवाते हैं, ऐसे करते हैं ये लोग। ठीक है ना? तो राजधानी भोपाल से आप ये तमाम जानकारी डीपीआई के पास देख रहे थे, जहां मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से अंशकालीन कर्मचारी पहुंचे हुए थे। और हाँ, वही तो है। देखो जब सड़क होगा वह मोड़ क्या हो गया है जे जहाँ जब सड़क होगा वह जो देखो जो 1907 से अब 1 साल से 5,000 दे लगे नहीं, 1,600 रुपये महीना दे रहे हैं। और जो स्कूल है मेरो और जे रिक्त पद है जे अंशकालीन व्यक्ति
पद है वहाँ? जे पद है जी। हाँ सर, ये पद है देखिए, और इनको मतलब उन जा से रह रहा हूँ 7 से, मतलब अत्याचारी और 1 साल से अब 5,000 बड़ी मुश्किल से जे डॉक्यूमेंट बता के जिनने जो करवाने भेजा के थे, तुम सिस्टम में ही नहीं हो। शासन के बैठे जिले में भेजा के थे, सिस्टम में ही नहीं हो। अब जो सिस्टम जा देखो कहाँ है, जो देखो आप जे मतलब अधिकारी इनके जे देखो 10 कर जे देखो आप। अब हमरो तो भविष्य ही खराब होगा। वे कहते भग जाओ, अब हम कहाँ जाएं? आप बता दो कि तुम वहाँ जाओ। रिटायरमेंट के कगार में आ गए हैं उन लोग की, इस टाइप में से ऐसे हरकत किया जा रहा है अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा, इस टाइप में से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग का यह पद यह है कि मध्य प्रदेश शासन का आदेश क्रमांक 10/9/98/25/2 भोपाल दिनांक 27/8/1998 में अंशकालीन के भृत्य पद पर सृजित किए गए थे। उसी आदेश के तहत अनुसार शासकीय हाई स्कूल हाई सेकेंडरी छात्रावास स्कूल आश्रम में उसी आदेश के तहत यह भृत्य पद का स्वीकृत किया गया था। और सभी जगह पद जहाँ स्वीकृत है तो मतलब स्कूल छात्रावासों में सभी जगह स्वीकृत किया गया था। लेकिन आज दिनांक तक जो शिक्षाकर्मी है सर, जो शिक्षाकर्मी हैं उनको आज दिनांक तक रेगुलर और नियमित कर्मचारी का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन अंशकालीन कर्मचारी क्या सरकार का ऐसा बिगाड़ के रखा है, क्या ऐसा उनके साथ क्या है वो अन्याय करके रखा है कि अंशकालीन कर्मचारियों के साथ अत्याचार होता जा रहा है। और ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी, साफ सफाई करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी, जो स्वच्छ भारत का अभियान का जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत और स्वच्छ अभियान करना चाहिए, तो ये अंशकालीन कर्मचारी जो भृत्य स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, जो प्रधानमंत्री से लेके स्वच्छ अभियान का काम कर रहे हैं और स्वच्छ भारत का काम कर, लेकिन इन्हें समांतर और न्यूनतम वेतन का अंशकालीन कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। इन्हें सर 4-4, 2-2, 25-2500, 3-3 हज़ार में क्या होता है सर, हम लोग का बताइए। हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, लड़कों बच्चों को कपड़ा लत्ता नहीं ले पाते हैं, 20 बच्चों का पहनावा उड़ावा खाना पीना सही ढंग से आधा पेट कर करके उसी बचा काम करते हैं। अगर सरकार या हमारे अधिकारी उसी 5,000 में अगर करके दिखा दें तो हम उनका गुलाम बन जाए सर, क्योंकि हम लोग का यह दर्द बहुत दिन से झलक रहा है सर। 20-20 साल हो गया, 25-25 साल हो गया, लेकिन आज दिनांक तक अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित न किसी प्रकार की इनके लिए पदोन्नति न किसी इनके सेवा शर्त बनाया जाता है, तो अंशकालीन को अधिक से अधिक प्रताड़ित किया जाता है। किसी कर्मचारी को ऐसा प्रताड़ित नहीं किया जाता है स्कूल छात्रावासों में, और इनको अधिक से अधिक प्रताड़ित करके इन्हें इनका मान सम्मान में ठेस पहुंचा के इन कर्मचारियों को और निकाल दिया जाता है, जो कि यह बहुत बड़ी दुख की बात है सर। हम लोग इतना कठिनाई झेले हैं, न शासन द्वारा हमारी सुध आज तक 20 साल से हो गया, आज तक न पेमेंट बढ़ाया गया, न वेतन भुगतान किया गया, न पीएफ न ईएफ कटौती किसी प्रकार से कुछ नहीं किया गया, जो कि आज हम लोग इतना परेशानी में गुजर रहे हैं। तो हम लोग के ये सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी यह विनम्रता को स्वीकार करें और अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी करने का घोषणा तत्काल करें, अन्यथा हम आने वाले अभी समय में 1-2 दिवस के अंदर अगर आदेश नहीं निकला तो अनिश्चितकालीन ये अंशकालीन कर्मचारियों को पूरा बिगुल पीट के जाते हैं कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करके जाए, पूरा मांग करवा। तो आप अनिश्चितकालीन कर्मचारियों की ये हड़ताल सुन रहे थे, जहां विभिन्न लोग अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल काम करते हो गए, लेकिन ना तो उनके पेमेंट में, उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई है, ना ही शासन की तरफ से कर्मचारियों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ मिला है, जिसमें तमाम मांगों को लेकर के ये कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। और एक नियमितीकरण के साथ साथ जो इन पर दबाव डाला जाता है प्रशासनिक अधिकारी का, कभी भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है, निकाला जाता है, ऐसी तमाम मांगों पर विचार करने के लिए और ये कर्मचारी यहाँ DPI के पास आए और अपनी मांगें रखें, जिस पर विचार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ में आदर्श, भोपाल। देखिए, मध्य प्रदेश के स्कूलों और छात्रावास में लाखों की संख्या में चतुर्श्रेणी कर्मचारी काम करता है, जो अंशकालीन है, अस्थायी है। इनके वेतन में भी विसंगति है, कहीं 3,000 मिलते हैं, कहीं 4,000 मिलते हैं, कहीं 5,000 मिलते हैं। हम लोग यहाँ 2 मांगों को लेकर आए थे कि एक तो इनको शासन के द्वारा तय न्यूनतम वेतन है जो 12,500 है, जो हर किसी काम करने वाले को मिलना चाहिए, वो इनको न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो लंबे समय से स्कूलों में छात्रावासों में काम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, अधिकारियों की अवगत करते हैं, इन्हें 4थे दर्जे का कर्मचारी घोषित किया जाए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पर इनको नियमित किया जाए। ये 2 मांग लेकर हम आए थे। ये दुर्भाग्य है कि देखिए, सरकार पिछले 15-20 साल से इन लोगों से काम करा रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। मतलब छात्रावास 24 घंटे खुलते हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन रखा का है कि किस पद पर गया, अंशकालीन में थोड़े समय के लिए। एक बेदिमाग अधिकारी भी ये कह सकता है कि ये अंशकालीन नहीं हो सकते, छात्रावास 24 घंटे चलता है, स्कूल 8 घंटे 10 घंटे लगते हैं,
फिर अंशकालीन पे कैसे नियुक्ति हो गई? अभी हमारी अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि इनकी नियुक्तियाँ हुई हैं। ये जनपद सीओ ने, प्रिंसिपलों ने, डीओ ने इन लोगों को रख लिया है। अब हम इनके बारे में कोई पॉलिसी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। हम इनको नियमित करने का उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। ये काम हम 1-2 महीने में करेंगे, ये DPI का हमको भरोसा मिला है। अपना शुभ नाम और पद? मैं वासुदेव शर्मा, मैं अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष।